नमस्कार। द एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में चीनी सेना की महत्वाकांक्षाओं की आलोचना किए जाने पर चीन का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल अमेरिका ने सितंबर माह के शुरुआत में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की विस्तारवादी सोच और महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा का जिक्र था। रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन के बढ़ते प्रभाव से न केवल अमेरिका के राष्ट्रीय हित प्रभावित होंगे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा पैदा होगा। चीन के रक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट पर पलटवार करते हुए अमेरिका को ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। रिपोर्ट के बाद कहा गया है कि चीनी महत्वाकांक्षाएं अमेरिका राष्ट्रीय हितों व अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था के लिए गंभीर समस्या होंगी। चीन रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने रिपोर्ट को चीन के उद्देश्यों और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और चीन के 1.4 अरब लोगों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि कई वर्षों के सबूतों से पता चला है कि ये अमेरिका है जो क्षेत्रीय अशांति का केंद्र है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला और विश्व शांति को नष्ट करने वाला है। कियान ने अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले 2 दशक में इराक, सीरिया, लीबिया और अन्य देशों में अमेरिकी कार्रवाई के फलस्वरूप 8 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई और लाखों लोगों का विस्थापन हुआ है। उन्होंने कहा कि खुद को आईने में देखने के बजाय अमेरिका ने एक तथाकथित रिपोर्ट जारी की है जिसमें चीन के सामान्य रक्षा और सैन्य निर्माण के बारे में गलत टिप्पणी की गई है। अमेरिकी रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय ने 150 से अधिक पेज में पीएलए की तकनीकी क्षमताओं, सिद्धांतों और चीन के सैन्य अभियान का अंतिम उद्देश्य की जांच की। उसमें कहा गया कि इसमें कम्युनिस्ट पार्टी बीजिंग की विदेश नीति को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका के साथ चीन का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के पहलुओं को संशोधित करना है। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन की पीएलए ने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य टुकड़ी 20 लाख जवानों के साथ अमेरिका को पछाड़ दिया है। चीनी नौसेना के पास अमेरिका की 293 की तुलना में लगभग 350 जहाज़ों और पनडुब्बियों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन में भूमि आधारित बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का काफ़ी शस्त्रागार बनाया गया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबी रेंज के अत्याधुनिक ज़मीन में हवा में वार करने वाले हथियार भी चीन के पास हैं। उधर भारत में टिकटॉक समेत अन्य चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने से घरेलू मोबाइल ऐप व्यवसाय को काफ़ी फायदा होता दिख रहा है। टिकटॉक का स्थान लेने की दौड़ में चिंगारी, रोपोसो, रीजल रील्स जैसे कई मोबाइल ऐप कंपनियां शामिल हैं। इन ऐप निर्माताओं को बड़ी संख्या में उपभोक्ता मिल रहे हैं जिससे इनकी कमाई बढ़ी है। कई लघु वीडियो कंपनियों ने स्वीकार किया है कि टिकटॉक पर लगे प्रतिबंध को वो अपने लिए अवसर के रूप में देख रहे हैं। भारत सरकार ने 29 जून को टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर पाबंदी लगा दी थी जिसके कारण 20 करोड़ उपभोक्ता टिकटॉक से बाहर हो गए थे। चिंगारी ऐप के संस्थापक सुमित घोष ने मीडिया को बताया कि लघु वीडियो कंपनियों के विकास के अवसर के रूप में वो देखते हैं। देश में रोपोसो ऐप वर्ष 2014 में लॉन्च हुआ था। कुछ महीनों पहले तक गूगल प्ले स्टोर पर उसे 5 करोड़ बार डाउनलोड किया गया है। उधर श्रीलंका में श्रीलंका सरकार के प्रस्तावित 20वें संविधान संशोधन का विरोध सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर ही शुरू हो गया है। पार्टी के सदस्यों ने कहा कि एसएलपीपी संसदीय समूह के सदस्यों को पार्टी के भीतर के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। सरकार ने 2 सितंबर को 20वें संविधान संशोधन के मसौदे को मंजूरी दी थी। यह 2015 में हुए 19वें संशोधन की जगह लेगा। इस संशोधन में राष्ट्रपति को प्राप्त अधिकारों को कम करके संसद को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। इसके अलावा कोरोना का केंद्र रहे चीन के वुहान शहर में घरेलू हवाई यात्रा महामारी शुरू होने से पूर्व की स्थिति के अनुरूप फिर से शुरू हो गई है। वुहान में पिछले साल के अंत में इस वायरस का पहली बार पता चला था। संक्रमण के तेजी से फैलने के कारण शहर में 76 दिनों तक लॉकडाउन रहा था। संक्रमण के मामले थमने के बाद से अप्रैल की शुरुआत में यहाँ क्रमिक रूप से पाबंदियां हटाई जाने लगी। वुहान तियानहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालक के अनुसार शहर में घरेलू उड़ानों की संख्या तथा यात्रियों की संख्या दोनों ही महामारी पूर्व की स्थिति में लौट आई हैं। तो हमारे द्वारा दी गई ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरों पर आधारित वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं और इस प्रकार के वीडियोस लगातार पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। नमस्कार।